कोशिश तो होती है कि हम एक नेचुरल जेमस्टोन खरीदें अपने लिए, लेकिन हम खरीद नहीं पाते। अपनी लाख कोशिश के बावजूद भी हम एक नेचुरल जेमस्टोन खरीद नहीं पाते। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि अपने लिए एक नेचुरल जेमस्टोन खरीद पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलती हैं जेमस्टोन्स, कीमती पत्थरों के हवाले से अथेंटिक मालूमात। तो अगर आप पहले मेहमान हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और आज हमारा टॉपिक क्या है कि कैसे हम एक नेचुरल जेमस्टोन अपने लिए बाई कर सकते हैं, अपने लिए पसंद कर सकते हैं। सो इस फील्ड में, इस मार्केट में और जेमस्टोन की इस दुनिया में बहुत ज़्यादा धोखा है, बहुत ज़्यादा धोखा है। और कुछ धोखा इस वजह से है कि हमें समझ ही नहीं है जेमस्टोन्स की, और कुछ धोखा जो धोखेबाज सेलर हैं उनकी वजह से है। सो हम अपने हिस्से का धोखा ख़त्म कर सकते हैं। हम अपनी चीज़ों को समझ के, जब हम अपनी चीज़ों को समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह 50% धोखा मार्केट से ख़त्म हो जाएगा। सो हम आइए अपने हिस्से का काम करते हैं और बाकी छोड़ देते हैं उन जेमस्टोन सेलर के ऊपर जिनका काम ही धोखा देना है। सो वो धोखा देते ही रहेंगे। तो एक नेचुरल जेमस्टोन की तलाश में सबसे पहले हमें क्या करना है कि मैं आपको फ़र्क बता दूं कि कॉपी जेमस्टोन, नेचुरल जेमस्टोन और सिंथेटिक जेमस्टोन में फ़र्क क्या होता है, या इन टर्मिनोलॉजीज को हम समझ कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कॉपी जेमस्टोन की। कॉपी जेमस्टोन दोस्तों वो होता है जिसे मार्केट में हम मार्का जेमस्टोन के नाम से जानते हैं, यानी मार्का नीलम, मार्का फिरोजा, मार्का फलाना, मार्का डिंगाना, उसे मार्का के नाम से जाना जाता है। और जो नए नए शौक करते हैं, नया नया शौक होता है जिन लोगों का, वो बहुत ज़्यादा ये मार्का जेमस्टोन ख़रीदते हैं, यानी कॉपी जेमस्टोन ख़रीदते हैं, क्योंकि दिखने में खूबसूरत होता है और रेट में, कीमत में इंतहाई सस्ता होता है। तो मार्का जेमस्टोन वो होता है जिसमें नेचुरल जेमस्टोन का कोई भी हिस्सा शामिल नहीं होता, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ग्लास होता है या सिंथेटिक ग्लास होता है। सो उसे हम बोलते हैं कॉपी जेमस्टोन। उसमें नेचुरल जेमस्टोन का कोई भी मटेरियल शामिल नहीं होता। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है सिंथेटिक जेमस्टोन। सिंथेटिक जेमस्टोन की जो डिफिनीशन है वो कुछ इस तरह से है कि अ पार्ट ऑफ नेचुरल जेमस्टोन, यानी नेचुरल जेमस्टोन का कुछ हिस्सा इसमें मौजूद होता है। ये वो जेमस्टोन होते हैं जो नेचुरल तरीके से निकाले जाते हैं, लेकिन क्वालिटी में थोड़े से हल्के होते हैं। सो इनको आगे जाके ट्रीट कर दिया जाता है। ट्रीटमेंट के मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इनको हीट ट्रीट कर दिया जाता है, इनको फ्लक्स ट्रीट कर दिया जाता है, और इनको कलर फिल्ड कर दिया जाता है। सो ये तीन जो मेन प्रोसेस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपने करना क्या है कि अगर आप कोई भी जेमस्टोन लेना चाह रहे हैं तो आपने लाजमन ये क्वेश्चन पूछना है कि सर, क्या ये जेमस्टोन ट्रीटेड तो नहीं है, या ये कलर फिल्ड तो नहीं है। तो अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो बेचने वाले को लगेगा कि हाँ, ये बंदा जानता है जेमस्टोन के बारे में, और अगर इस तरह का कोई मसला होगा तो बाद में मेरे लिए इशू बन सकता है। सो वो आपको क्लियरली सब कुछ बता देगा। और अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछते तब तो वो समझेगा कि इसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और ना ही इसे कुछ समझ है, इसे जो भी पकड़ा दो चल जाएगा। सो हमने करना है अपने हिस्से का काम। आपने जब भी जेमस्टोन लेना है लाजमन ये क्वेश्चन पूछना है कि सर मुझे बताइए, क्या ये स्टोन आपका ट्रीटेड, हीट ट्रीटमेंट या इस तरह का कोई मसला तो नहीं है इसके साथ। सो तब ही आप एक नेचुरल जेमस्टोन ढूंढ पाएंगे। अच्छा, सिंथेटिक जेमस्टोन को आप एक और तरीके से भी पहचान सकते हैं। ये नेचुरल जेमस्टोन से ज़्यादा खूबसूरत होता है, इसकी चमक ज़्यादा होती है, इसकी अपीयरेंस को बढ़ाया जाता है मुख्तलिफ प्रोसेस से। तो इसकी चमक जो है, इसकी अपीयरेंस जो है, वो एक नेचुरल पीस से ज़्यादा हो जाती है। फ़र्ज़ करें रूबी में आप देख लें, रूबी जितना भी ज़्यादा चमकदार होता है वो सिंथेटिक होता है, वो कलर फिल्ड होता है, या वो हीट ट्रीट किया गया होता है। इस तरह फ़िरोज़े में देख लें, फ़िरोज़े में एक ट्रीटमेंट आती है फ्लक्स ट्रीटमेंट। फ्लक्स ट्रीटमेंट फ़िरोज़े को इंतहाई शानदार चमकदार बना देती है। सो ये असल में पहचान है
सिंथेटिक जेमस्टोन्स की। चलें जी, तीसरे नंबर पे आ जाता है नेचुरल जेमस्टोन। नेचुरल जेमस्टोन भाई वो होता है जो बिल्कुल बिल्कुल पहाड़ से निकला है, कारीगर ने काटा है और आपके हाथ पे आ गया है। सो वो होता है नेचुरल जेमस्टोन। उसे किसी किस्म की हीट ट्रीटमेंट नहीं हुई होती और वो दिखने में खासा खूबसूरत भी नहीं होता। तो इस चीज़ को, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि नेचुरल जेमस्टोन जो है वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं होता दिखने में, उसकी चमक ज़्यादा नहीं होती, उसकी क्लैरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो एक नेचुरल जेमस्टोन होता है और वो मेडिकल के हवाले से बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। तो आपको ये फैसला करना होगा कि आपने स्टोन को मेडिकली फ़वाइद के हवाले से पहनना है या फिर आपको जो ये स्टोन है आपका, आपने खूबसूरती के लिए पहनना है। तो अगर खूबसूरती के लिए पहनना है तो सिंथेटिक आई थिंक चल जाएगा, और अगर मेडिकल फ़वाइद के लिए पहनना है तो लाजमन आपको एक नेचुरल पीस पहनना चाहिए। तो ये 3 मेन कैटेगरी हैं जिनको समझकर ही आप एक नेचुरल जेमस्टोन की तरफ जा सकते हैं, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो नेचुरल जेमस्टोन बहुत महंगा होता है। इसके बरक्स जो सिंथेटिक जेमस्टोन है वो थोड़े से कीमत में सस्ते होते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।